प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों को दावत दी थी ताइफ से वापसी पे वादी नखला में, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं एक बार तो ये थी ना, एक बार फिर गए रसूलुल्लाह तो मैं साथ गया था, तो हमने डार्क क्लाउड्स और ये इस तरह के डार्क साए ना यूं घूमते देखे। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पूरी डिस्क्रिप्शन दी है जिन्नात की। और वो साए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे तो उनके इर्द गिर्द आ गए और इर्द आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए और नबी सुबह फजर के टाइम वापस आए। ये अब्दुल्ला अर्हिकल मखतूम में पूरा वाकया ये लिखा है। इससे साबित होता है कि उनकी क्रिएशन ना मतलब इस तरह डार्क और थोड़े साए जैसे ये वो जो अल्लाह की जब दुआ की थी जब लोग मदीना में आए थे जी और हिजरत करके आए थे तो बीमार हो गए सारे सहाबा, मुश्किल में आ गए। अल्लाह ने कहा था कि या अल्लाह इस मदीना से ले जा, यानी बुरे बादलों को, वबाओं को ले जा और शयातीन जिन्नात को ले जा। तो सहाबा ने ख्वाब में देखा कि काली जो है ना लंबी काली कपड़ों वाली चुड़ैल जो है वो निकल के जा रही है। इवन खालिद बिन वलीद को अल्लाह ने भेजा कि जाओ उस मूर्ति को तोड़ के आओ, और जब वो मूर्ति को मारा, स्ट्राइक किया, वापस आने का तोड़ दिया, उन्हें नहीं तोड़ा, जाओ दोबारा तोड़ो। जब उन्हें गिराया बिल्कुल किया तो उसमें से एक नंगी काली रंग की बड़ी खातून निकली, विच वाज अ फीमेल जिन, और उनसे बैटल की और खालिद वलीद ने उसको कत्ल किया। बिल्कुल। यानी द पॉइंट इज कि ये जो ब्लैक कलर है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम ब्लैक पहन नहीं सकते, कभी भी पहन सकते हैं, लेकिन जो शेख इकबाल हैं वो तो अक्सर हमें कहते हैं कि ब्लैक अक्सर ना पहना करो, व्हाइट पहना करो, क्योंकि व्हाइट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा है। और ये जो ब्लैक से मोहब्बत है ना, ये डार्क में रहना, अकेले रहना। इवन कुछ दिन पहले पाकिस्तान में पुलिस वालों ने एक शख्स को निकाला है जो कि कब्र के अंदर बैठा हुआ था ऐसे करके, और वो कब्र पूरी बंद थी। वो क्या कह रहा था? जादूगर शैतान को डार्क में पुकार रहा था, ये चिल्ला काटना है। गारों में जाके एक स्टार के साइन में या ट्रायंगल के साइन के अंदर बैठ के उसमें से निकलना नहीं है आपने, पेशाब भी वही करना है और अपने एक्सक्रीशन भी वही करनी है, और वहां से फिर खलीज और गंदा होकर आप इनको पकाड़ना है। बाय द वे, आपको हिस्ट्री फ्रीमेसन की मतलब आपने पढ़ी कभी कि कहाँ से शुरू, कहाँ से? बताएं, मैं लाजिम टेम्पलर से मतलब आता है ना, इनके बारे में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के दौर में असल में नाइट टेम्पलर्स एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन ग्रुप था। दे क्लेम टू बी क्रिश्चियन लेकिन एक्चुअली दे वर सैटनिस्ट। दे हैड स्टार्टेड समनिंग शैतान, दे वर इन्वॉल्वड इन रिचुअल्स एंड अकल्ट प्रैक्टिसेस। मुझे ये बताएं, फायर वर्शिपर्स और ये दीज आर टू डिफरेंट पीपल? नहीं, ये डिफरेंट है। फायर वर्शिपर इज समथिंग एल्स। तो बेसिकली दे वर आफ्टर द ट्रेजर्स अंडर द थ्रोन ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम। असल में एक मिथ मशहूर थी कि नेशनल ट्रेजर के नाम से एक मूवी भी है कि टेंपल ऑफ सोलोमन में जो तख्ते सुलेमान है ना जी, उसके नीचे कुछ नुस्खे हैं और वो पावर के सिंबलिज्म है। एक तो आर्क ऑफ द कोवेनेंट के पीछे ये यहूदी भी है, जेरूसलम मस्जिद अक्सा, दे बिलीव के आर्क ऑफ द कोवेनेंट वहाँ है, और ताबूत सकीना इसका जिक्र कुरान में भी है, और उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी है अकॉर्डिंग टू द मिथ्स, और हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े हैं, रेलिक्स हैं, वो चीजें, और जिसके पास वो होगा वो सिंबलिज्म ऑफ पावर होगी। जैसे वो जालूत थे गालिबन, तालूत को अल्लाह ने ताबूत सकीना दिया था जो सिंबल था पावर का, सूरह बकरा में पूरा वाक़या। और फिर गोलायत को डेविड ने मारा था और फिर डेविड के पास वो ताबूत सकीना आया। तो एक तो ये कहते हैं कि वो हमें चाहिए आर्क ऑफ द कोवेनेंट। इसमें वो इंडियाना जोन्स की पूरी मूवी भी है, अगर वो मिल गया तो हम पूरी दुनिया में राज करेंगे। और वो कहते हैं कि बेसिकली दिस इज द जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो हवाओं पे और जन्नात पे और जानवरों पे रूल किया, वो कैसे किया? वो ये नहीं कहते कि अल्लाह के हुक्म से किया, वो जादू से किया। तो उनके पास ना सारे नुस्खे जादू के मौजूद हैं, जादू से किया। अल्लाह ताला कहते हैं वमा कफर सुलेमान वलाकिन कफरू, और ये इनको वो नुस्खों तक पहुंचना चाहते थे, नुस्खों तक पहुंचना चाहते थे। तो अल्टीमेटली मिथ ये है कि दे फाउंड इट। उसके बाद दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, बट सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने चुन चुन के इन्हें मारा, because obviously they were involved in filthy practices और लड़ाइयाँ डलवाते थे और बड़ा कुछ करते थे। तो they ran away and some of them they reached England, और वहाँ पे जो किंग था उस टाइम का रिचर्ड, आई थिंक रिचर्ड द थर्ड या फोर्थ, उसके पास इन्होंने ना अपनी कुछ प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंट किया अपनी इस चीज को, जिससे वो इम्प्रेस हुआ। एंड सम ऑफ देम ran to Germany। जर्मनी वाली जो शाख है वो इल्यूमिनाटी कहलाई, और यूके वाली जो शाख है वो फ्री मेसनरी कहलाई। अब ये सिर्फ नाम है। अगेन मैं ये कहूंगा चलो मान लो यार एक कॉन्स्पिरेसी, कोई फ्री मेसन इल्यूमिनाटी नहीं है, लेकिन थ्रू आउट हिस्ट्री अकल्ट प्रैक्टिसेस हो रही है कि नहीं हो रही? आपके पूरा इजिप्शियन रिलीजन ये साबित कर रहा है कि मैजिक प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुमेरियंस मैजिक प्रैक्टिस करते थे, ब्लैक मैजिक में, फिल्थ में इन्वॉल्व थे, स्टार्स का नॉलेज शुरू से, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज शुरू से, इंसान का रुख आसमानों की तरफ है कि नहीं। सारी कौमें दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही थी, पक्की बात। वो वाले दरवाजे जो
इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल के दरवाजे हैं, डायमेंशनल इंटर डायमेंशनल ट्रैवल के दरवाजे हैं, जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, हमें भी वो नॉलेज चाहिए। और अल-बिदाया व नहाया में आता है कि इब्लीस ने, अज़ाज़ील ने नॉलेज लर्न कर लिया था, इसलिए उसको सुल्तानुल अर्श कहा जाता था कि ही न्यू द डोर्स, यहाँ से वहां तक, दूसरी डायमेंशन तक, यानी हेवंस तक, दूसरे हेवंस तक। और होली स्क्रिप्चर्स में है कि दरवाजे हैं, Obviously, यानी आसमान के दरवाजे हदीस में बेशुमार वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, अल्लाह क़यामत वाले दिन सारे दरवाजे खोल और दे। ये जो शयातीन और जिन्नात जो ऊपर जाते हैं, ये बातें सुनने और दरवाजों पे जो हो रहा है, जो फरिश्ते कलाम कर रहे हैं, कुरान में जब आता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे तो ये जिन्नात खुद कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान में आता है जो जिन में वो अन्ना लमसना समा फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहुबा, जब ये हम आसमान की तरफ जाते तो हमने बड़ा स्ट्रिक्ट पहरा पाया और जो है ना वहां पे गार्ड्स पाए, बिल्कुल। और जब भी हम कोई बात सुनने लगते तो वजदनाहा शिहाबन रसदा, कि जब वो हमें ना एक पूरा स्टार फॉलो करता हमें जलाने के लिए। तो बात ये है कि ये इनको काश हमारे बच्चे ना ये इस तरह विजुअलाइज कर सकते जैसे ये मार्वल की मूवीज विजुअलाइज करते हैं। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी एक मूवी है, वो क्या है कि ऊपर तुम्हारे गार्डियंस बैठे हुए ह्यूमन बीइंग्स को, अर्थ को सेव कर रहे हैं। अब वो उसमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हो गई, या एक वो उसमें कैरेक्टर है खातून, उसका कैप्टन मार्वल, सही। वो एक सीन में सामने जाके खड़ी हो जाती है दुनिया के, और वो जो एक विलन होता है उसको मतलब आंखें दिखाती है कि अब गुजर के दिखाओ। तो यही बातें जब इस्लाम बताता है कि एंजल्स खड़े हुए हैं ऊपर, गार्डियन ऑफ गैलेक्सीज कौन है असल में? अल्लाह ताला ने एंजल्स को बनाया, पता नहीं कौन कौन सा एंजल ऊपर खड़ा हुआ है, किस तरह गार्ड कर रहा है शैतानी फोर्सेस से। वो डोर्स नहीं खोल सकते, वो वाले, वो ट्रैवल नहीं कर सकते वहां से। हदीस में वाज़ेह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि आसमानों पे कोई एक 4 उंगलियों के बराबर भी जगह नहीं है जहां पर कोई ना कोई शैतान, वो मिराज पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंजल जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ नहीं है। या रुकू 4 उंगलियों के या बराबर, सजदा या रुकू या क़याम कर दे आर एवरीवेयर। और